हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में द्रव्यमान संख्या को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट, अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखिए स्टूडेंट, जो आपका द्रव्यमान संख्या होता है उसे हम अंग्रेजी में मास नंबर कहते हैं। आगे हम आप देखते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो है उसके नाभिक में स्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब कि कोई भी परमाणु है, उस परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो उस परमाणु में जो नाभिक होता है उसके नाभिक में जो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जा रहे हैं उनकी संख्याओं को आप जोड़ लोगे तो जो निकलेगा वो उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि कहने का मतलब आप फिर से समझिए एकदम सिंपल से लैंग्वेज में कि किसी परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या है, वो उसके नाभिक में स्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या की योगफल के बराबर होती है। ठीक है, मतलब कि कोई परमाणु का जो नाभिक होता है उस नाभिक में जो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की जो संख्या है उनको आप जोड़ लोगे तो आपका परमाणु की जो द्रव्यमान है वो निकल आएगा। ठीक है, आगे देखो, इसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो आपकी द्रव्यमान संख्या है इसे हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, जैसे कि अभी आपने यहाँ ऊपर आपने पढ़ा था। मतलब कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। मतलब कि आप जो जिस परमाणु का आप द्रव्यमान संख्या निकाल रहे हो, क्या करोगे, आप उस परमाणु के नाभिक में जाओगे और उस नाभिक में देखोगे कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं, उनको आपस में जोड़ दोगे तो आपकी द्रव्यमान संख्या निकल आएगी। ठीक है, अब देखते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, जैसे कि अभी आपने देखा था ना। तो इसलिए हम लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या को हम ए से दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम जेड से और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। तो आप लिख सकते हो ए बराबर जेड प्लस एन, मतलब कि ए बराबर आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों संख्या का योगफल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपको द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बताने जा रहे हैं स्टूडेंट, उसे आप ध्यान से समझिए। देखिए, परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या के साथ किसी परमाणु को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि कोई परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक और उसका परमाणु जो उसका द्रव्यमान होता है, मतलब कि जो द्रव्यमान संख्या है उसको हम निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। जहाँ पे आपका यक्स बराबर क्या है, वो परमाणु का प्रतीक है। मतलब कि कोई आपका यक्स एक परमाणु है और ऊपर आप यहाँ पे इस तरह से लिख देते हो उसकी द्रव्यमान संख्या और नीचे जेड लिख देते हो परमाणु क्रमांक। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, जैसे आपका कार्बन है ना, कि सी आपका क्या, ये कार्बन का प्रतीक है, तो ऊपर आप लिखोगे कार्बन का जो है द्रव्यमान संख्या और नीचे आप 6 लिख दोगे उस कार्बन का परमाणु क्रमांक। मतलब कि स्टूडेंट कहने का मतलब कि जो का परमाणु क्रमांक होता है और जो द्रव्यमान संख्या होता है उसको किसी परमाणु के साथ हम इस तरीके से लिख सकते हैं एजीवी में। ऐसे आप ले सकते हो, एक जो आपका जैसे हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इसका जो द्रव्यमान संख्या है तब वो भी 1, तो 1H1 करके लिख दोगे आप। ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक नंबर 8 और इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है वो होता है आपका 16। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आपको द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के साथ किसी भी परमाणु को आप कैसे लिख सकते हो, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप स्टूडेंट इसे अपनी कॉपी में, अगर आपने अभी तक इसे नोट नहीं किया है तो आप कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है आपके लिए। तो आई होप स्टूडेंट मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर क्या है, इसे आप कैसे पता कर सकते हो, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।